हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही के चैनल एग्ज़ाम हंटर ऐप पे। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री की टीचर और हम ऑल द कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फिजिकल फिनोमिनन के बारे में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जितने भी केमिकल फिनोमिनन्स हैं इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और केमिकल्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी पे। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो टर्म है केमिस्ट्री ये आया कहाँ से है। केमिस्ट्री इज अ टर्म विच कम्स फ्रॉम द वर्ड कीमिया। ठीक है, हिंदी में केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान। अब देखिए ये वर्ड कीमिया आया कहाँ से था। इजिप्ट में प्राचीन काल में एक नदी होती थी, नील नदी। ठीक है, तो वहाँ से काली मिट्टी निकल के आई थी और जब उसका परीक्षण किया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो क्या देखा गया कि वो जो काली मिट्टी थी उसके अंदर बहुत से टाइप के मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स, बहुत टाइप की चीज़ें पाई गई थी। ठीक है, तो ये वर्ड कीमिया वहीं से निकल के आया है। एक और वर्ड होता है कीमिया। इसका मतलब होता है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अर्थ्स मैटर, यानी कि अर्थ का जो मैटर है उसका परीक्षण करना। किसकी फॉर्म में? एटम्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में। ओके, तो देखिए अब सबसे पहली बात क्या होती है कि ये जो कोई भी हम केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसके फादर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं बायोलॉजी के फादर का नाम क्या है? एरिस्टोटल, है ना। और उन्हें बायोलॉजी का फादर क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या बुक लिखी थी? जैसे एरिस्टोटल जी ने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, और उन्होंने जो एनिमल्स होते हैं उनकी फिजियोलॉजी पे भी काम किया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है एंटोनियो लेवोइजर को। एंटोनियो लेवोइजर। अब देखिए, किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस का फादर ऐसे ही तो कहा नहीं जाता, है ना। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, इस फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, तभी उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए थे कि उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। उन्होंने 3 बड़े बड़े काम किए थे बेटा। वो क्या थे ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अब देखिए, हाइड्रोजन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा ना। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का ही एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। इसकी पीरियोडिक टेबल में अभी तक कोई जगह फिक्स नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई जगह फिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसे आवारा तत्व भी बोलते हैं। आवारा तत्व। ओके, हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा तत्व। अभी तक इसकी कोई जगह फिक्स है नहीं। अच्छा, तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। बेटा हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की खोज की थी, उसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, लेकिन क्या किया हेनरी कैवेंडिश जी ने? हाइड्रोजन को खोज करके छोड़ दिया। उसकी प्रॉपर्टीज बताई, ये इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन वो इसे नाम नहीं दे पाए थे। एंटोनियो लेवोइजर जी ने क्या किया? हाइड्रोजन को गोद लिया और उसका नाम दे दिया हाइड्रोजन। ओके, अच्छा दूसरा एक और एलिमेंट के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, ऑक्सीजन।
इनकी खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी प्रीस्ले नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, प्रीस्ले जी ने भी क्या किया? वैसे तो ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आता है, एक विलियम शील नाम के साइंटिस्ट हैं, उनका नाम आता है, लेकिन मेनली प्रीस्ले जी को ही कहा जाता है कि उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, 1774 में। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कब की थी, तो एक तो ये ध्यान रखना किसने की थी, ईयर भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा, तो इसकी प्रीस्ले जी ने भी क्या किया? ऑक्सीजन को खोज करके, डिस्कवरी करके, इसकी प्रॉपर्टीज बता के छोड़ दिया। अब उन्होंने ये तो नहीं, उन्होंने इसे नाम नहीं दिया। अगेन फिर एंटोनियो लावोइसियर जी आए और उन्होंने ऑक्सीजन को नाम दे दिया। ओके, ये तो हो गई इनका पहला बड़ा काम। दूसरा काम क्या किया था इन्होंने? इन्होंने थ्योरी ऑफ कंबशन के बारे में बताया था। ठीक है, कि अगर कोई भी कंपाउंड है या कोई भी फ्यूल है, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? एनर्जी जनरेट होगी। अब देखिए, ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में जनरेट हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी और लाइट की फॉर्म में भी। हीट और लाइट किसी भी फॉर्म में एनर्जी जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो एंटोनियो लावोइसियर जी का दूसरा बड़ा काम क्या था कि उन्होंने थ्योरी ऑफ कंबशन के बारे में बताया था कि किसी भी फ्यूल का अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण करते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं, तो एनर्जी जनरेट होगी। वो एनर्जी हीट या लाइट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो और तीसरा जो इनका काम था वो देखिए, इन्होंने एक बुक लिखी थी, जैसे बायोलॉजी में एरिस्टोटल जी ने लिखी थी एक बुक, क्या नाम था उसका? द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। वैसे ही केमिस्ट्री में इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बुक लिखी थी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री में यूज होने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं उस टाइम तक, मतलब जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उसके बारे में इन्होंने बताया था। अपनी उस बुक में सारे एलिमेंट्स उन्होंने डाल दिए थे कि ये एलिमेंट्स केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट चलते। अब देखिए, जैसे आप कई बार पढ़ते हैं, आप ये सोचते हैं कि 11th-12th की साइंस पढ़ने से हमारा जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, जो एकेडमिक्स की केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री आपके कॉम्पिटिटिव की केमिस्ट्री से बहुत अलग है। एकेडमिक्स की केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा आती नहीं है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि अप्लाइड केमिस्ट्री का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ वही करेंगे, एकेडमिक्स की केमिस्ट्री हम यहाँ ज़्यादा करेंगे नहीं। तो अब देखिए, केमिस्ट्री की मेन कितनी ब्रांचेस होती हैं? मेनली केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस होती हैं। वैसे हम यूजुअली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोल के सबको लपेट लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं, तो मेनली केमिस्ट्री की आपको बताना होगा 5 ब्रांचेस हैं। अब देखिए वो क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक। कार्बनिक नाम से ही पता चल रहा है ना, इसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक बहुत ही यूनिक एलिमेंट है पूरी की पूरी केमिस्ट्री के बिना, उसके बिना पूरी केमिस्ट्री अधूरी होती है। जैसे हर चीज़ में कार्बन होता है, हमारे कपड़ों में, हमारी बॉडी में, इनफैक्ट हमारे खून में भी कार्बन होता है। हीमोग्लोबिन आप सबको पता ही होगा, वो भी कार्बन का बना होता है। जितने भी फ्यूल्स हैं और वुड है, आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब केमिस्ट्री के बिना तो हमारी कार्बन के बिना तो हमारी लाइफ ही अधूरी। दूसरा देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, ये होती है अकार्बनिक केमिस्ट्री।
अकार्बनिक रसायन विज्ञान। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, जितने भी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ओर्स, वो सब पढ़ते हैं हम इसमें। मतलब कार्बन तो इसमें आ गया और बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके इस केमिस्ट्री में से कवर होने वाले हैं। सो बी फोकस्ड ऑन दिस पोर्शन, ओके। अब तीसरा देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें आजकल ये वाली केमिस्ट्री भी मतलब एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ऐसा क्यों है कि इसमें हम यूजुअल अपनी जो जनरल लाइफ होती है, नॉर्मल हम जो भी साल्ट्स यूज़ करते हैं या फिर मेडिसिन टाइप, उनमें क्या क्या साल्ट यूज़ होता है, इस सब के बारे में एनालिटिकल केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में, जैसे कौन से मेडिसिन में कौन सा साल्ट होता है, एंटीबायोटिक्स जो आप लेते हैं उसमें कौन सा साल्ट होता है, और हम पढ़ेंगे ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, और जो एनेस्थीसिया होता है उसमें कौन सा साल्ट होता है या कौन से मिनरल्स होते हैं, एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन होता है, ठीक है। और इसी वाले पोर्शन में हम कवर करेंगे ईवीएस। ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल साइंस पूरी नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस को हम कैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के साथ जोड़ के कैसे पढ़ते हैं वो हम इसी पोर्शन में कवर करेंगे, ओके। तो ये था हमारा एनालिटिकल का पोर्शन। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्गेनिक, सेकंड वन इनऑर्गेनिक, थर्ड वन एनालिटिकल, फोर्थ वन पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इस वाली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री को बायोलॉजी के साथ रिलेट करके कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सबने नाम तो सुना ही होगा बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है और वो किस ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है, ये सब बायोलॉजी का काम है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में कंपाउंड्स कौन से होते हैं, साल्ट कौन से होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ जब हम रिलेट करके पढ़ते हैं तब ये ब्रांच आती है बायोकेमिस्ट्री। अब लास्ट वन ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री।